हेलो एवरीवन। दिस इज अवर फोर्थ क्लास ऑफ स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। और इस टॉपिक को ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग कुछ अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और उनमें से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रमेश एक दूरी साइकिल से तय करता है। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता तो 60 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, लेकिन वह 1 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे चलता तो 40 मिनट विलंब से पहुंचता। तो वह दूरी तथा चाल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करने के लिए पहले कुछ स्टेप कॉमन होते हैं, पहले उनको समझ लीजिए ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन को समझने में कंफ्यूजन ना रह जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ स्टेप कॉमन होंगे। उन कॉमन स्टेप्स को नेक्स्ट क्वेश्चन में जब एक्सप्लेन करूंगा तो उन क्वेश्चन को जब एक्सप्लेन करूंगा जो कॉमन स्टेप होंगे वो मैं हटा दूंगा। ठीक है, वो कम समय में और कम स्टेप में सॉल्व होंगे। पहले इसको देखिए। कह रहा है यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता तो ऑब्वियस सी बात है, उसे समय कम लगेगा। तो मान लेते हैं दूरी क्या है, डी है, और समय चाल क्या है उसकी, एक्स। अब उसकी चाल क्या हो गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटे तेज हो गई है, तो अब समय भी कम लगेगा। कितना समय कम लग रहा है, 60 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। जब दूरी सेम थी, जब चाल लेगी, चाल क्या है यहाँ पर, कम है, पहले की कंपैरिजन में यहाँ पर कम है। चाल कम है तो समय अधिक लग रहा है, यहाँ चाल अधिक है तो समय कम लगेगा। इसे मान लेते हैं पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। अब क्या कह रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे चलता। धीरे चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है समय अधिक लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितने मिनट विलंब से पहुंचता है, 40 मिनट। इक्वेशन फर्स्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डी को पक्षांतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉमन लेकर डी को कॉमन लेकर पक्षांतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 60/डी। और इसे थोड़ा सा एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हर एक स्टेप को अच्छे से समझिएगा। x+2 - x, ये x से x एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बचेगा, डी को पक्षांतर कर देते हैं, डी के लिए सॉल्व कर लेते हैं तो क्या बचेगा, x+2 सिमिलरली जब इसको सॉल्व करेंगे डी के लिए तो क्या आएगी वैल्यू, x माइनस, हियर विल बिकम माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गया है कि चाल उसकी 1 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे होती। x-1 इंटू 40 मिनट। ये दोनों ही दूरियां बराबर हैं, तो क्या हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल बराबर कर सकते हैं। x इंटू x+2 अपॉन 2 इंटू 60 इज इक्वल टू x(x-1)/1 थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जीरो से जीरो एलिमिनेट हो जाएगा, ट्वाइस टाइम एक्स से एक्स ये एलिमिनेट हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कुछ कॉमन स्टेप्स में जो हम इन सारी कैलकुलेशन को अगले क्वेश्चन में नहीं यूज करूंगा, वो जो कॉमन स्टेप हटाने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन में बचेगा वो बचेगा, जो वो मैं लिखने जा रहा हूँ। अपॉन 2 इंटू 60, 60 रिमेनिंग था जिसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली स्टेप यूज करूंगा वो ये यूज कर, ये पिछली कैलकुलेशन सब छोड़ दूंगा। चलिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3x+6, टू उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4x-4 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। और x क्या मानी थी हमने, चाल, तो चाल क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन में हमें चाल चाहिए थी, वो तो दो ऑप्शन में, ऑप्शन डी में और ऑप्शन बी में। और अभी हमें क्वेश्चन में और क्या ज्ञात करनी है, दूरी, दूरी और ज्ञात करनी है। ये क्या आ गई है, ये आ गई है चाल। चाल को रख देते हैं क्वेश्चन में। इक्वेशन फर्स्ट से देख लेते हैं। फर्स्ट इंप्लाइज डी अपॉन, चाल क्या है उसकी, एक्स माइनस डी अपॉन, हियर पुट द वैल्यू ऑफ स्पीड, 10, 10+2 12 इज इक्वल टू 60।
ये 60 मिनट थे, तो क्या हम इसको 1 घंटे लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ये हो जाएगा 6d माइनस 5d इज इक्वल टू डी, इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर। क्वेश्चन में पूछ रहा था चाल, तो चाल क्या थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटे, और दूरी क्या हो जाएगी? 60 किलोमीटर। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट क्वेश्चन में केवल ये स्टेप यूज करें। चलिए देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। 60 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटे। कह रहा है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी एक समान गति से तय करती यदि उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती। मान लेते हैं उसकी चाल क्या है? एक्स। 20 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो उसी से डिवाइड कर देंगे, 20 से ही डिवाइड कर देंगे, तो उसे यात्रा पूरी करने में 16 घंटे अधिक लगते हैं। तो उस 16 घंटे से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अभी पिछली इक्वेशन से कंपेयर करके दिखाते हैं आपको। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती, 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक कर देंगे और उसी से ही भाग दे देंगे, इनटू 5 घंटे कम लगते। अब आप इसे कंपेयर कर लीजिएगा पिछले इक्वेशन से जो यहाँ पर है। ये यहाँ से देखिए, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो उसे 5 घंटे कम लगते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ट्वाइस टाइम, 2 से 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8x माइनस 160 इज इक्वल टू 5x प्लस 50। इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, इसको इधर, तो कितना हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 210। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70। 70 क्या हो जाएगी इसकी? 70 क्या हो जाएगी इसकी? चाल। 70 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी क्या हो जाएगी? चाल। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था? तो वह दूरी तथा चाल ज्ञात कीजिए तथा उसे उसी यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगेगा। समय भी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चाल क्या आ गई? पहले चाल आ गई है 70 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इस x का मान किसी भी एक तरफ रख दीजिए, चाहे एलएचएस में रख दीजिए चाहे आरएचएस में, किसी एक तरफ रखेंगे तो हमें समय ज्ञात हो जाएगा। रखिए 70 - 20/20 गुणे 16। ये क्या था? मिनट में, सॉरी घंटे में, यहाँ पर यूनिट घंटे में, 16 घंटे। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। कितना हो जाएगा? 50/20 गुणे 16। 0 से 0 एलिमिनेट, 2 से 8 टाइम्स। कितना हो जाएगा? 40 आवर्स। ये क्या हो जाएंगे? 40 आवर्स। 40 आवर्स हो जाएंगे। ये क्या हो गया? समय हमसे पूछ रहा था, समय भी निकल गया। अब क्वेश्चन में बचा गया दूरी। चाल क्या है उसकी? चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में जाता है 70 किलोमीटर। तो 4 घंटे में कितने चलेगा? 4 घंटे, सॉरी 40 घंटे में। 40 घंटे में कितना जाएगा? 70 × 40, यानी 2800 किलोमीटर। मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को पीछे जाकर फिर से अच्छे से समझिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो या इससे कंटेंट से रिलेटेड अगर आप सेटिस्फाई हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी और अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है विश्राम को छोड़कर एक बस की चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटे है और विश्राम सहित बस की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो प्रत्येक घंटे बस कितने मिनट रुकती है? इसको फार्मूले से भी समझेंगे, फार्मूले से भी कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। पहले इसका फंडामेंटल देखते हैं। कह रहा है प्रत्येक घंटे, प्रत्येक घंटे मतलब 60 मिनट। 60 मिनट हम मान लेते हैं कि 60 मिनट में वो 3 मिनट क्या करती है? रन करती है। 3 मिनट रन करती है, तो 60 - 3 मिनट वो क्या करेगी? रेस्ट करेगी। दिस इज रेस्ट टाइम एंड दिस इज रनिंग टाइम। अच्छे से समझेंगे, इसको डायरेक्टली से भी बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसकी पहले चाल क्या थी? 64 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या है? मिनट है बच्चों, ये मिनट है। ये जो टाइम है ये मिनट है, ये मिनट है क्योंकि स्टार्ट में इसको मिनट माना। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होती है? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर टाइम क्या है? टी। मिनट में है, सॉरी
टाइम क्या है मिनट में, इसको घंटे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 से गुणा करेंगे। ये लिखा है स्पीड, सॉरी, ये लिखी हुई है टाइम, ये है टाइम। स्पीड क्या दी हुई है, 64 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये क्या हो गई, दूरी हो गई बच्चों, ये दूरी हो गई ना, दूरी हो गई। इस दूरी को किसके बराबर कर देंगे, इस दूरी को बराबर कर देंगे विश्राम सहित बस की चाल। 48 किलोमीटर प्रति घंटे कहने का क्या मतलब है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे कहने का क्या मतलब है, 1 घंटे में 48 किलोमीटर, 1 घंटे में 48 किलोमीटर। तो इसको किसके बराबर कर देंगे, 48 किलोमीटर। दूरी को दूरी के बराबर कर दिया तो हम टी बराबर ज्ञात कर लेंगे। टी बराबर क्या हो जाएगा, 48 × 60/64। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 16 से 4 बार, 16 से 3 बार, 4 से ये 15 बार। तो ये क्या हो गया, 45 मिनट। 45 मिनट क्या करती है ये, टी, टी क्या करती है, रन करती है। 45 मिनट अगर 1 घंटे में यानी 60 मिनट में वो 45 मिनट रन कर रही है, रन कर रही है, तो 15 मिनट ही तो होंगे, यानी 60 - 45, 15 मिनट। 60 - 45 = 15 मिनट। इसी में वो क्या कर रही, रुक रही है या विश्राम के लिए रुक रही है। इसी क्वेश्चन को फार्मूले से कैसे समझेंगे, देखिए फार्मूला क्या है, मैं आपको यहाँ देखिए इसको डायरेक्टली कैसे अप्लाई करना है। दोनों चालों का अंतर, वहां चाल क्या थी, 64 किलोमीटर प्रति घंटे और 48 किलोमीटर प्रति घंटे। अच्छे से समझेंगे, आराम से समझेंगे दोनों चालों का अंतर। तो दोनों चालों का अंतर कितना है, 16। बिना रुके, देखिए बिना रुके क्वेश्चन में चलते हैं, बिना रुके बस की चाल क्या थी, विश्राम को छोड़कर, मतलब वो रुक नहीं रही, कंटिन्यूअस चल रही। उसकी चाल कितनी थी, 64 किलोमीटर प्रति घंटे, 64 किलोमीटर प्रति घंटे इंटू 60 मिनट। 16 से ये 4 बार, 4 से ये 15, यानी कि वो विश्राम के लिए कितने मिनट रुक रही थी, हर 1 घंटे में वो 15 मिनट रुक रही थी। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिएगा, ट्राई योर सेल्फ, ट्राई करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये एक क्वेश्चन 27, ये छूट गया था। एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल जाने और घुड़सवारी द्वारा वापस आने में 4.5 घंटे का समय लेता है। पैदल जा रहा है और घुड़सवारी से आ रहा है, मान लेते हैं पी से पैदल जा रहा है और एच से हॉर्स राइडिंग करते हुए वापस आ रहा है, तो उसे कितने घंटे लग रहे हैं, 4.5 घंटे लग रहे हैं। अच्छे से समझिएगा। और वही दूरी, और वही दूरी पैदल जाने और वापस आने में, पैदल जाने और वापस आने में 8 घंटे 20 मिनट लगते हैं। पैदल जाने और घुड़सवारी द्वारा वापस आने में 4.5 घंटे लगते हैं, और उसी दूरी को पैदल। क्वेश्चन गलत है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी पैदल जाने और घुड़सवारी द्वारा वापस आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। पैदल गया और हॉर्स राइडिंग करते हुए वापस आता है, तो उसे कितने मिनट लग रहे हैं, 5 घंटे 45 मिनट। अच्छे से समझेंगे, आराम से समझेंगे। दोनों ओर, दोनों ओर मतलब हॉर्स राइडिंग करते हुए गया और हॉर्स राइडिंग करते हुए आ रहा है, मतलब हॉर्स राइडिंग करते हुए गया और हॉर्स राइडिंग करते हुए आ रहा है। तो क्या कह रहे हैं, 2 घंटे बच जाते हैं, 2 घंटे बच जाते हैं। मतलब कि पहले 5 घंटे 45 मिनट लग रहे थे, अब कितने लगेंगे, 3 घंटे 45 मिनट। ऑब्वियस सी बात है, 2 घंटे बच गए तो 3 घंटे 45 मिनट लगे। कह रहा है यदि अगर वो दोनों ओर पैदल से जाता, तो क्या करते हैं, पहली वाली इक्वेशन में क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर दीजिए, कर दीजिए भाई 2 से गुणा। तो क्या हो जाएगा, दोनों ओर पैदल गया प्लस दोनों ओर घुड़सवारी से आना जाना, बराबर ये कितना हो जाएगा, 10 घंटे 90 मिनट। इसको एज इट इज लिख दीजिए, 10 घंटे 90 मिनट, इसको एज इट इज लिख दीजिए। और क्या है, दोनों ओर जब घुड़सवारी से जा रहा है तो उसको कितने घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे 45 मिनट। मतलब कि इसमें माइनस करना पड़ेगा। देखिए भाई, 10 घंटे 90 मिनट में क्या माइनस करना पड़ेगा, 3 घंटे 45 मिनट माइनस कर दीजिए। 90 मिनट में ये 45 मिनट जाएंगे, कितने बचेंगे, 45 मिनट।
और इस 10 घंटे में 3 घंटे माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे? 7 घंटे। यानी कि उसको दोनों तरफ पैदल जाने और पैदल आने में उसे कितना समय लगेगा? 7 घंटे 45 मिनट। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? ये क्वेश्चन एक व्यक्ति की एक व्यक्ति को निश्चित दूरी तक एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने और स्कूटर से आने में 6.5 घंटे लगते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, साइकिल से जा रहा है और स्कूटर से आ रहा है, उसे 6.5 घंटे। यदि वह दोनों तरफ साइक यदि वह दोनों ओर, और नहीं, दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। अब दोनों ओर वो साइकिल से जा रहा है तो उसे 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? 6 घंटे 30 मिनट। अच्छे से समझेंगे इसे, 6 घंटे 30 मिनट। अब उसे 2 घंटे 10 मिनट अधिक लग रहे हैं, और 2 घंटे मतलब 8 घंटे, और 10 मिनट और 40 मिनट। अब इसमें क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। हो गया पिछले जैसा क्वेश्चन, दोनों तरफ साइकिल से जाने आने जाने में, दोनों तरफ स्कूटर से आने जाने में कितना समय लग रहा है? 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 घंटे, और ये हो जाएगा 60 मिनट। इसको कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। और क्या कर देंगे? दोनों तरफ साइकिल से आने जाने में उसे कितना घंटे लग रहे थे? 8 घंटे 40 मिनट। घटा देंगे, 12 घंटे 60 मिनट माइनस 8 घंटे 40 मिनट। घटा दीजिए, 12 - 8, 4 घंटे, क्या हो जाएगा? 20 मिनट। यानी 4 घंटे 20 मिनट। यदि वो दोनों ओर स्कूटर से आना जाना करता तो उसे कितना समय लगता? 4 घंटे 20 मिनट। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। चलो, ये ये क्वेश्चन मैंने 31, जैसे ये 31 है वैसे सेम प्रोसेस पे इसको कम स्टेप्स के साथ इसे सॉल्व करिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। ट्राई योर सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ। अगर कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं और कंटेंट समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी पटना से दोपहर 12 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली की ओर चली। मान लेते हैं पटना जंक्शन है और ये दिल्ली। यहां से 12 बजे चल रही है 30 की स्पीड से, 40 kmph, और ये 2 बजे चल रही है किस स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो क्वेश्चन में कह रहा है ज्ञात कीजिए पटना से दिल्ली की ओर कितने बजे, मतलब किसी, मान लीजिए एक इस पॉइंट पे ये दोनों ट्रेन कितने बजे और कितनी दूरी पर दूसरी रेलगाड़ी पहली गाड़ी से मिलेगी। चलिए, ये क्या कर रही है? 12 बजे चल रही है, और ये कितने बजे चल रही है? 2 बजे चल रही है। पटना से दोपहर 12 बजे दिल्ली की ओर तथा एक अन्य रेलगाड़ी। ओके, दोनों की ओरिजिन पॉइंट क्या है? सेम है, दोनों रेलगाड़ी पटना से ही चल रही है। दोनों रेलगाड़ी पटना से ही चल रही है। थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने में मिस्टेक है। दोनों रेलगाड़ी पटना से ही चल रही है। पहली रेलगाड़ी क्या कर रही है? 2 घंटे पहले चली जा रही है। ये जा रही है 12 बजे और ये जा रही है 2 बजे। तो ये 2 घंटे में कितने किलोमीटर आगे निकल आई? 80 किलोमीटर मान लेते हैं, यहाँ पर आ गई। 80 किलोमीटर की दूरी चलकर ये ट्रेन आगे आ गई जो पहले चली थी। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था। जो पहले चल रही है वो धीरे चल रही है, और जो अब बाद में चलेगी यानी 2 बजे चलेगी वो 60 की चाल से चलेगी। और जितनी अधिक चाल से चलेगी उसी चाल से इस दूरी को धीरे धीरे कम करेगी। यही सब समझाया था पिछली वीडियो में। अगर जिसने पिछले वीडियो नहीं देखा है रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड, पिछली वीडियो को प्लीज कवर अप करें उसे। कितनी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 40 से जितनी अधिक होगी उसी स्पीड से इस 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को धीरे धीरे कम करेगी। तो रिलेटिव स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, कुल दूरी कितनी है? 80 घंटे। तो समय कितना लगेगा देख लेते हैं। 20 किलोमीटर जाने में उसे कितना टाइम लग रहा है रिलेटिव स्पीड के अकॉर्डिंग? 1 घंटे। 80 किलोमीटर जाने में उसे कितना टाइम लगेगा? 4 गुना है,
दूरी, तो समय भी कितना हो जाएगा 4 गुना। यानी कि 4 घंटे बाद मान लेते हैं इस पॉइंट पर क्या करेगी, ओवरटेक करेगी या पकड़ लेगी। तो 4 घंटे ये पूरा लगा, जो बाद में ट्रेन चली है उसे 4 घंटे पूरे लगे यहाँ तक आने। और जो बाद में चली उस ट्रेन की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। 60 किलोमीटर प्रति घंटे कहने का मतलब क्या है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर। तो उस रेलगाड़ी ने चली कितनी देर है, 4 घंटे, और 4 घंटे के बाद उस ट्रेन ने पकड़ ली। तो कुल दूरी वो ट्रेन कितनी चलेगी, 240 किलोमीटर। यानी कि 240 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद वो ट्रेन जो है, दूसरी रेलगाड़ी मतलब जो बाद में चली पहली गाड़ी को पकड़ लेगी या मिलेगी या ओवरटेक करेगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 240 किलोमीटर तो ये दूरी हो गई। चलिए इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन तो यही हो जाएगा, लेकिन समय अभी क्या कह रहा है, समय 6 बज जाएगा। यानी कि 2 बजे के बाद 4 घंटे बाद कितना बज रहा होगा, 6 बज रहा होगा। चलिए। चलिए एक इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो रेलगाड़ी ए तथा बी दो अलग अलग स्टेशन से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलते हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद रेलगाड़ी ए 2 घंटे 24 मिनट बाद उस स्टेशन पर पहुंचती जहां से रेलगाड़ी बी चली थी, तथा रेलगाड़ी बी 4 घंटे 16 मिनट बाद उस स्टेशन पर पहुंचती जहां से रेलगाड़ी ए चली थी। यदि रेलगाड़ी बी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे थी तो रेलगाड़ी ए की चाल क्या होगी। चलिए बहुत अच्छे से समझिएगा कि ए यहां से चल रही है और बी यहां से चल रही है। मान लेते इस पॉइंट पर ये दोनों ट्रेनें मिली। इसके बाद जो ए ले रही है वो कितना समय ले रही है, 2 घंटे 24 मिनट। और बी कितना समय ले रही है इस पॉइंट पे मिलने के बाद, कितना समय ले रही है, 4 घंटे 16 मिनट। ए की चाल कितनी दी हुई है, एक नहीं, बी की चाल दी हुई है 60 किलोमीटर। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, S1/S2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट T2/T। मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि इसका जो डेरिवेशन है, मैंने इसका भी एक अलग से वीडियो बनाया है, और उसका लिंक जो है लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। उसको भी जाकर देखिए कि इसका डेरिवेशन आता कैसे है, S1/S2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट T2/T1। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा टाइम को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस टाइम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 घंटे 24 मिनट को जब घंटे में बदलेंगे, 24/60, 12 दूनी 24, 12 से 5 कितना हो जाएगा, 12/5 घंटे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 घंटे 16 मिनट, ये तो एक समय हो गया। दूसरा कितना हो जाएगा, 4 घंटे 16 मिनट। 4 16/60, 4 से 4 बार, 4 से 15, यानी कि 64/15 घंटे। चलो देखते हैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर। अब इसमें T2 ये वाला समय रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 64/15। अब इसको अप्लाई कर रहा हूँ, 64/15, और जब T1 रखेंगे, यानी T1 ये वाला मान रखेंगे, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5/12। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 बार, 4 से 3 बार, 4 से 1 बार, और 4 से 6। तो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/9 स्क्वायर रूट के अंदर इज इक्वल टू S1/S2। तो ये कितना हो जाएगा, 4/3। S1 का हमें मान चाहिए और S2 गिवन है। S2 कितना गिवन है, यानी बी की चाल कितनी दी हुई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 × 60। 3 से ये 2 बार। S1 की चाल क्या हो जाएगी, S1 की चाल किसकी थी, ए की चाल क्या हो जाएगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी विल बी द आंसर। आई होप वीडियो सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, और उसका कंटेंट आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। और ये
आपकी सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ही मोटिवेट करेंगे कि हम और अच्छे से कंटेंट बनाएं। चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।